हिमालय पर देवताओं की मीटिंग चल रही थी। देवता लोग नीचे मीटिंग कम करते हैं, ज्यादातर पहाड़ों पर करते हैं। और देवी देवताओं के मंदिर भी बहुत पहाड़ों पर ही है, ऊंचाई पर रहते हैं कि कोई नीचे बड़ा खतरा रहता है। मीटिंग चल रही थी, विष्णु भगवान भी मीटिंग में पहुंच गए। कहानी बड़ी अच्छी है, ज्ञानवर्धक कहानी है, समझदारी की कहानी। तो विष्णु भगवान अंदर मीटिंग सभा में चले गए। मीटिंग से ही सेटिंग होती है और सेटिंग से ही एक्टिंग होती है। जिनके घरों में मीटिंग नहीं, सलाह नहीं, उनके घरों की सेटिंग बिगड़ जाती है। इसलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन पति पत्नी मीटिंग कर लिया करो, पिता पुत्र मीटिंग कर लो, सास बहू मीटिंग कर लो। मीटिंग कर लोगे तो सेटिंग हो जाएगी, सब कार्य सेट हो जाएगा। अगर आपस में जरा भी सलाह नहीं किया तो सबका दिमाग अपसेट हो जाएगा। इसलिए कार्य को सेट करने के लिए आपस में बैठकर सलाह करना चाहिए। भाई भाई, पति पत्नी, देवरानी जेठानी, एक लक्ष्य, एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन, सफलता की ये मंत्र है। दूरदृष्टि रखो। कुछ कार्य ऐसे हैं आज करोगे फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन 2 साल बाद बहुत बड़ा फायदा होगा। और पक्का इरादा बना लो तो कार्य में सफलता मिलेगी। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, और कड़ी मेहनत करने से बड़ी सफलता मिलती है। और अनुशासन में जो रहते हैं, सफलता उनकी दासी है। अनुशासन में रहने वालों के लिए उनका घर ही मथुरा काशी है, और सफलता उनकी दासी है। और चेहरे पर कभी नहीं उदासी है, चेहरे पर कभी नहीं उदासी। सेल्फ डिसिप्लिन रहो, जहां जिसकी ड्यूटी है वहां रहो, अपना सही ढंग से कार्य करो। पुलिस में सर्विस करते हो, सही ढंग से ड्यूटी करो, क्योंकि रोज हादसा नहीं होता है। हादसा तो 30 दिन में किसी एक दिन हो, लेकिन सावधान 30 दिन रहना पड़ेगा। अब 30 दिन में अगर तुम 29 दिन सावधान रहे हो, एक दिन लापरवाही कर दिए, उसी दिन हादसा हो जाए। इसलिए जब तक सांस है तब तक कमान टाइट रहना चाहिए। और हर व्यक्ति का जीवन भरोसा पर चलता है। ट्रेन में बैठे हुए हजारों यात्री, स्टेशन मास्टर, गार्ड बाबू, और ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर है, पायलट है, उस पर भरोसा है। लोग बैठे रहते हैं कि सलामत पहुंच जाएंगे। बस में बैठे हुए यात्री ड्राइवर के भरोसे बैठे रहते, सोते रहते, सोचते हैं प्रयागराज पहुंच जाएंगे। इसलिए कभी भी पायलट को, ड्राइवर को शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हजारों लोग भरोसा किए हुए पीछे निश्चिंत बैठे हुए। भरोसा से ही संसार चलता है, विश्वास से संसार चलता है। एक पति भी अपनी पत्नी पर भरोसा करता है, तभी घर में खुशहाली रहती है। एक स्त्री भी अपने पति पर भरोसा रखती है, तभी वो खुश रहती है। भरोसा जिस दिन टूटता है, उसी दिन खुशियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए भरोसा को बनाए रखने के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, और कुछ भी अपने को संयम नियम से रहना पड़े, पर भरोसा न टूटने देना। भले कितना मन को तकलीफ हो जाए, भरोसा बनाए रखना। विश्वास में बहुत सुख है, विश्वास में आनंद है। मन को कभी विचलित मत होने दीजिए। ये तुम्हारा मन, अगर इसको संभाल लो तो मन तुम्हारा तुम्हारे घर को ही मंदिर बना देगा, और इसको संभाल ना पाओ तो ये मन मंदिर को भी घर बना देगा, और घर को घूरा बना देगा। मन के संभालने का सारा खेल चलता है।
तुम मन को संभालोगे, मन तुम्हारा घर संभाल देगा, तुम्हारी दुनिया को संभाल देगा, तुम्हारी सर्विस को संभाल देगा, तुम्हारे बिजनेस को संभाल देगा, तुम्हारे परिवार को संभाल देगा। तुम तो एक ही काम करो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक केवल मन को तुम साध लो, फिर तुम्हारा मन सब कुछ साध लेगा, वो संभाल लेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो विष्णु भगवान मीटिंग में चले गए। उनके जो ड्राइवर साहब थे, गरुड़ जी थे, उनका जो वाहन का वे बाहर खड़े थे। गरुड़ जी बाहर थे। लास्ट में यमदेव आए, यमराज। यमराज लास्ट में पहुंचे तो यमराज ने एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई चिड़िया को गौर से घूर करके देखा, घूर करके देखा। गरुड़ जी को चिंता हो गई कि यमराज की कड़ी दृष्टि से चिड़िया देखी जा रही है, यमराज इसको छोड़ेगा नहीं। उस चिड़िया को देख करके यमराज अंदर चले गए। मीटिंग में वो भी शामिल हो गए। एक देवता भी दूसरे देवता का आदर करता है। आदर करना देवताओं की परंपरा है। और जिस घर के लोग एक दूसरे के आदर का ध्यान रखते हैं, याद रखना वो घर देवी देवताओं का घर होता है। और जहाँ देवी देवताओं का घर है, उस घर को ही मंदिर कहा जाता है। एक दूसरे का ख्याल भी रखो, एक दूसरे का ध्यान भी रखो, एक दूसरे के सुख दुख का भी ध्यान रखो, और एक दूसरे का आदर भी करो। हमेशा जोड़ा होता है, पिता पुत्र का जोड़ा है, सास बहू का जोड़ा है, देवरानी जेठानी का जोड़ा है, गुरु शिष्य का जोड़ा है, भाई भाई का जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा है। जोड़ा में एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। रिश्तों की मर्यादा के अनुसार ऐसे आत्माएं तो सब बराबर ही हैं, लेकिन रिश्तों की मर्यादा के अनुसार पति का थोड़ा बड़ा स्थान है, पत्नी का छोटा स्थान है, पिता का बड़ा स्थान है, पुत्र का छोटा स्थान है, माँ का बड़ा स्थान है, बेटी का छोटा स्थान है, और सासू का बड़ा स्थान है, बहू का छोटा स्थान है, जेठानी का बड़ा स्थान है, और देवरानी का छोटा स्थान है, गुरु का बड़ा स्थान है, और शिष्य का छोटा स्थान है। ये अपने अपने रिश्तों की मर्यादा के अनुसार एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा घर जहाँ है, उस घर में कलह कलेश दुख कभी होता ही नहीं है। वहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। सदगुरु श्री क्षमादेव जी हमारे गुरु थे। सदगुरु विशाल देव हमारे गुरु के गुरु थे। सदगुरु रघुवर देव विशाल देव के गुरु थे, और रघुवर देव के गुरु को मैं जानता ही नहीं। इतने से ही काम चल गया। हमारे गुरु जी ने भी बहुत परिश्रम किया था, तब लखीमपुर धाम बनाया। हमारे साथ में जो हमारे कुछ गुरु भाई और कुछ शिष्यों ने भी बहुत परिश्रम किया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भी आश्रम बनाया, कोटा में बनाया, और भक्तों ने भी बहुत मेहनत किया। जो आश्रम सब बन करके धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। संत और भक्त सब मिल करके अयोध्या में भी आश्रम बना रहे हैं, और उज्जैन में बनाने वाले हैं। और आश्रम जो भी बनेंगे या बनने वाले हैं, सब आपकी सुविधा के लिए बनेंगे। आपका ध्यान रखते हुए आश्रम बनाया जा रहा है, आपके लिए बनाया जा रहा है। गुरु जी के रहने के लिए तो बहुत आश्रम हो गया, काफ़ी है, लेकिन भक्त तीर्थ में आएगा तो कहाँ रहेगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की नगरी है। विश्व में सबसे पहचान वाला मंदिर राम मंदिर अयोध्या का हो चुका है। सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राम मंदिर की पहचान बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया है। और कुंभ मेला
ये भी विश्व की पहचान बन गया। कहा जाता है कि 40 देशों की जितनी जनसंख्या है उतने लोग नर नारी कुंभ मेला में इकट्ठे हो गए। कमाल है, छोटे छोटे 40 देश के बराबर हम लोग केवल एक जिले में इकट्ठे हुए हैं। और कोई पटकी पटका ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। सब प्रेम से रह रहे हैं और जी रहे हैं और खा रहे हैं और हंस रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। 40 देश आपस में लड़कर मरकर बमबाजी कर रहे हैं और यहाँ केवल लोग बम बम भोले कर रहे हैं, बमबाजी कोई नहीं कर रहा है। कितनी श्रद्धा से, कितनी शांति से, आस्था का पता जो कुंभ मेला से चल गया। लोग बड़ी बड़ी गठरियाँ लाद लाद कर, बैग लाद लाद कर, और बच्चों को ले ले करके, बूढ़ों को ले ले करके, एक बहू तो अपनी पीठ पर अपनी सासू को बिठा करके गंगा स्नान कराने लाई थी। सासू ने कहा मैं चल नहीं पाती हूँ, मुझको पहुँचा दो, गंगा स्नान करवा दो। तो बहू ने पीठ पर लाद लिया कि ले चलती हूँ। मैं आपसे भी कहूँगा अपनी सासू को पीठ पर लाद के आप चलने की ज़रूरत नहीं। ये झंझट में मत पड़ना। ये कहानियाँ सुनाता हूँ, किसी ने किया है, लेकिन आप ये मत करना। आप तो कार खरीदिए, कार में सासू को बिठाइए और कार में खुद बैठिए। अभी कल मेरे पास में एक सज्जन मध्य प्रदेश नीमच से आए थे, तो उनकी पत्नी कार चला कर लाई थी। कह रही थी पति देव थक गए तो मैंने फिर कार चलाया, ये बैठे रहे आराम से, और मेरी सासू बैठी रही और आनंद से सबको पहुंचा दिया। तो मैंने कहा तुम कार चला लेते हो? बोली मैं तो साड़ी में ऐसी कार चलाती हूँ, फर 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 मस्त। पीठ पर लादने की जरूरत नहीं है, कार में बिठाइए। आप इतना विकास करिए, डेवलप करिए। हमारे गुरु अपने गुरु को खाट पर बिठा कर लेकर चलते थे। एक गांव से दूसरे गांव को ले जाना होता था, 4 संत खाट में कंधा लगा करके उनको इस गांव से उस गांव पहुंचाते थे। मैंने कहा खाट ना तखत ना बाजवट और ना तो बेड, ये सब लफड़ा खत्म। सीधे फॉर्च्यूनर में बैठिए और जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचिए। कंधा पंधा लगाने की जरूरत नहीं, बुद्धि लगाकर काम करो, कंधा का काम नहीं। सबके घर घर में कार होना चाहिए, घर घर में मोटरसाइकिल होनी चाहिए, और घर घर में ट्रैक्टर ट्राली व्यवस्था सब अच्छी होनी चाहिए। मकान भी टॉप का होना चाहिए, और बुढ़ापे के लिए बाथरूम बिल्कुल स्पेशल होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए। जवानी में ही वो व्यवस्था सब कर लीजिए जो बुढ़ापे में तकलीफ ना हो, और बुढ़ापे में भजन पूरा कर लीजिए जिससे मरते समय तकलीफ ना हो, और मरते समय गुरु को याद करके मरिए ताकि पुनः जन्म ना हो, मौत। परिवर्तन संसार का नियम है। इस क्षणभंगुर संसार में परिवर्तन के चक्र में प्राणी और पदार्थ, मन और स्वभाव, इच्छा और कामना, व्यवस्था और आस्था, समय संयोग के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। शरीरों में परिवर्तन होता है, विचारों में भी परिवर्तन होता है। आज जो तुमको बहुत मानता है कल वो थोड़ा कम मानेगा, परसों बहुत कम मानेगा, फिर कुछ ऐसी घटना घट जाएगी तो 5वें दिन फिर बहुत ज़्यादा मानेगा। संसार में जीव चाहता है कि जैसा प्रेम आज मिला यही कल भी मिलना चाहिए। कल जब कम मिलता है तो मन दुखी हो जाता है। जीव स्वरूप से एक रस है, इसलिए एक रस प्रेम की प्यास उसको रहती है। ज्यों ही प्रेम कम मिलता है त्यों ही मन किरकिरा हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। और प्रेम एक ऐसी चीज है, कितना किसी से प्रेम रखो, प्रेम कम नहीं पड़ता है आपके पास में। प्रेम तो जितना बांटोगे उतना बढ़ने वाला है। और प्रेम के बिना सब कुछ हो फिर भी सुख नहीं रह सकता है। और जहाँ प्रेम है याद रखना वहाँ कितना ही दुख हो फिर भी मन दुखी नहीं रह सकता है। इसलिए कृपा करके अपने घर में और तो कम ज़्यादा चीज़ें हो तो हों, लेकिन प्रेम को कम मत होने देना। प्रेम को बराबर बनाए रखना ताकि सबका मन प्रसन्न रहे और सुखी रहे। बड़ी घटना घटी। यमराज ने घूर करके पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया को देखा, और देखते हुए यमराज देवताओं की सभा में शामिल होने के लिए अंदर चले गए। इधर गरुड़ जी के मन में हुआ कि यमराज की
घूर कर दृष्टि पड़ी है, अब ये चिड़िया बच नहीं सकती है, इसको क्या करूं, बचाना है मुझे। विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी दयालु हैं। यमराज अगर दया करे तो सबको मारेगा कैसे? यमराज का तो काम ही है यमदूतों का मुगदर से कूटना पीटना। अभी यमराज का भी फोटो टीवी में दिखाया गया था, यमराज आया था गदा लेकर, फिर से यमराज आएगा देखना। तुम लोगों को तो टीवी स्क्रीन दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा, उधर दो लगे दिख रहा, आगे वालों को तो मैं ही दिख रहा हूं, मुझको मत यमराज समझ लेना। ये देखो यमराज आया है भैंसा लेकर के, हाँ ये है ये यमराज। 3 घंटे मीटिंग चलती है और 3 घंटे में गरुड़ जी उस चिड़िया को ले करके 1000 किलोमीटर की लंबी उड़ान भरते हैं और जा करके बहुत गहन जंगल में छिप करके बिठा देते हैं। एक छोटी सी चट्टान पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि चिड़िया तेरी जान यहाँ सुरक्षित है, यमराज से बहुत दूर ले आया हूँ, अब तू जिंदा रहेगी क्योंकि यमराज ने तुझको घूर कर देखा था। चिड़िया भी खुश है, गरुड़ जी भी खुश हैं। जब यमराज मीटिंग से निकल कर बाहर आए तो उन्होंने गरुड़ जी से पूछा, इस पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी थी, वो कहाँ गई? गरुड़ जी ने कहा, आपसे क्या झूठ बोलूं, विष्णु भगवान का मैं वाहन हूं, मैं सच ही बताऊंगा। वो चिड़िया को मैं 1000 किलोमीटर पर दूर घने जंगल में ले जा करके एक छोटी सी चट्टान पर सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया हूं ताकि उसको आप मार न सको। यमराज जोर से हंसने लगे, बोले यही तो मुझे चिंता थी, उसको घूर कर देख रहा था कि इसकी मौत 1000 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में एक छोटी सी चट्टान पर होना है और इतनी दूर बैठी, इसको कैसे वहां पहुंचाया जाए। तुमने बड़ी कृपा कर दी गरुड़ जी, पहुंचा दिया, अब मैं वही मारूंगा इसको। और चिड़िया मार दी गई। देखिए, जिसकी जहां मौत होती है उस समय वो वहीं पहुंच जाता है। इसलिए कभी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। मरना तो एक बार है, क्यों मौत से डरे, और धमकी चाहे जो दीजिए पर रंच न टरे। अब यहाँ कुंभ मेला में आए हो, अगर यहाँ भी शरीर छूट जाए तो क्या बुरा है। शरीर तो छूटना है तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मन में रखना नहीं तो पछताएगा।